क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई लड़की आप पर मोहित है, लेकिन वह इसे शांत तरीके से खेल रही है और अपने पत्ते बनियान के पास रख रही है? खैर, संभावना है कि आपका अंतर्ज्ञान सही है। जब एक महिला रुचि रखती है, लेकिन कम से कम शुरुआत में चीजों को सूक्ष्म और कम महत्वपूर्ण रखना चाहती है, तो वह आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए कई चालाक चालें और संकेत तैनात करेगी। मौका मुठभेड़ों को व्यवस्थित करने से लेकर गुप्त रूप से अपनी रुचियों को प्रतिबिंबित करने तक, आज का वीडियो आपको उन सभी संकेतों के बारे में बताएगा जो एक शर्मीली लड़की की नजरें आप पर टिकी होती हैं। दोस्तों, हम उसकी मनोवैज्ञानिक प्रलोभन की किताब से पर्दा हटा रहे हैं। अंत तक आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि वह कब किसी और चीज के लिए आधार तैयार कर रही है। आप आपका ध्यान खींचने और अंतरंगता पैदा करने के लिए उसकी सभी गुप्त चालों को पहचान लेंगे। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि वह निश्चित रूप से आपके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने के लिए कुछ सूक्ष्म जादू का काम करने जा रही है। आइए उन छुपे संकेतों पर गौर करें जो वह आप में चाहती है, भले ही वह अभी तक इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह रही हो। हमेशा की तरह सुनिश्चित करें कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो चैनल की सदस्यता लें और अधिसूचना घंटी बजाएं, ताकि आप कोई अपलोड न चुकें। एक बार तुमसे मिलना। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी दर्शन शास्त्र कक्षा में उस लड़की से बार बार टकराते रहना महज एक संयोग है? आप जहां भी जाते हैं, वह अचानक वहां मौजूद होती है। लाइब्रेरी, कॉफी शॉप, यहाँ तक कि वह लंबी पैदल यात्रा का रास्ता जहां आप सप्ताहांत में जाते हैं। संभावनाएं क्या हैं? ठीक है। खैर मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है। यह एक क्लासिक महिला चाल है जब वह भावनाओं को पकड़ लेती है, लेकिन इसे शांत तरीके से निभाना चाहती है। वह बिना ज्यादा प्यासे दिखे आपके राडार पर आने के लिए इन मौका मुठभेड़ों की योजना बना रही है। शायद वह दिखावा करेगी कि उसने आपको पहले नहीं देखा, फिर वह प्यारा डबल टेक करे। ओह हरे, यहाँ भी तुम्हारे साथ दौड़ने का मन कर रहा है, मानो इस सप्ताह तीसरी बार महज गूंगा भाग्य हो। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, वह आपके हैंगआउट स्थानों पर चुपचाप नजर रख रही है, आपकी दुनिया में अपना स्क्रीन समय बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह अनुसरण का एक मासूम रूप है, बिना बताए आपके दिमाग में रहने का उसका तरीका। इसलिए जल्द ही फिर से सामने आने वाले मिस कोइंसिडेंस पर नजर रखें। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप अगली बार खुशी से उसके साथ टकराने के लिए प्रेरित हों। 2 बातचीत शुरू करने के कारण ढूंढना। आप जिम में बस अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, उन स्क्वाट रिप्स की गणना कर रहे हैं, जब अचानक वह वेट रैक के पास स्पैंडेक्स में एक भयानक दृश्य की तरह दिखाई देती है। अरे, क्या आप जानते हैं कि इस चीज का उपयोग कैसे किया जाता है? वह मनुष्य को ज्ञात सबसे सरल उपकरण की ओर इशारा करते हुए चौड़ी आंखों और मासूमियत से सभी से पूछती है। बिंगो, बातचीत सफलतापूर्वक शुरू हुई। जब कोई लड़की परेशान होती है लेकिन इसे सूक्ष्मता से निभाना चाहती है, तो वह बातचीत शुरू करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेती है, चाहे वह कितना भी पारदर्शी क्यों न हो। वह यह दिखावा कर सकती है कि उसे उस पानी के फव्वारे के लिए दिशा निर्देश चाहिए, जिसके पास से आप पहले ही 20 बार गुजर चुके हैं। या आपसे पढ़ने के कुछ सांसारिक पहलू को स्पष्ट करने के लिए कहें, जिसे आप दोनों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिसर कितना कागज पतला है, उसका असली उद्देश्य आप दोनों के बीच उन सुखद बातचीत के रस को प्रवाहित करना है, क्योंकि हर थोड़ा आगे पीछे इश्कबाजी स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर एक ईंट बिछाने जैसा है। वह इसे हल्का रख रही है, इसे अनौपचारिक रख रही है, लेकिन लगातार वह तालमेल बना रही है जिसकी उसे चाहत है। तो उससे अपेक्षा करें
कि वह इन मूर्खतापूर्ण छोटी बातचीत की शुरुआत करने वालों को तब तक इंजीनियरिंग करती रहे जब तक कि आप अंततः उसके बहाव को पकड़ न लें, या इससे भी बेहतर उसे खुद ही हरा दें। 3. जब आप चलते हैं तो डबल टेक लें। आप चतुर्भुज में घूम रहे हैं, हो सकता है कि कुछ नए धागे बुन रहे हों, हो सकता है नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसका सिर दूसरी, तीसरी या शायद चौथी नजर के लिए कैसे घूमता है। पुराना डबल टेक, शर्मीली लड़की की प्रेमालाप की किताब में एक समय सम्मानित कदम। वह रेगिस्तान में सूखी हुई स्त्री की भांति चुपचाप तुम्हारी ओर झांक रही है, कण-कण पी रही है। लेकिन जैसे ही आप उसकी ओर देखते हैं, वह इनकार की बेहद अजीब मुद्रा में अपनी आंखें फेर लेगी। कौन? मैं घूर नहीं रहा था, बस 1 सेकंड के लिए वहां से निकल गया। हाँ सही, हम सब असली बात जानते हैं, वह आपसे नजरें नहीं हटा सकती। भले ही वह इसे स्वीकार करेगी या नहीं, आपने उसका पूरा अविभाजित ध्यान प्राप्त कर लिया है। ये चोरी छिपे दोहरे कदम उसके नवीनतम क्रश लक्ष्य पर कुछ गुप्त तरीके से काम करने का उसका तरीका है। वह आपका आकार माप रही है, आपके चेहरे को स्मृति में रख रही है, शायद आपकी उस विजयी मुस्कान पर भी नजर डाल रही है। इसलिए अजनबी न बने। अगली बार जब आप उन भटकती आँखों को अपनी ओर देखें तो उसे एक आँख मारें और सिर हिलाएं। गारंटी है कि उसके गाल तुरंत सूरज की सतह से भी ज्यादा चमकने लगेंगे। लेकिन है, कम से कम उसे पता चल जाएगा कि भावनाएं परस्पर हैं। 4. संयोगात्मक संबंधों की ओर इशारा करना। बिल्कुल नहीं, आप भी स्मॉल टाउन से हैं। यह जानकर वह नकली आश्चर्य से हांफने लगेगी कि आप अपनी पृष्ठभूमि से कुछ मनमाना विवरण साझा करते हैं। आप कहाँ से हैं, आपका प्रमुख, बचपन से आपकी अजीब विशिष्ट पसंदीदा कैंडी, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस संयोगात्मक संबंध को ऐसे पकड़ लेगी जैसे कि बिटकॉइन के बाद यह सबसे आकर्षक चीज हो। क्यों? क्योंकि वह आप दोनों के बीच तालमेल की भावना पैदा करने के लिए कम महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। आपके द्वारा साझा की जाने वाली अर्धमूर्खतापूर्ण समानताओं की ओर इशारा करते हुए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका सूक्ष्म रूप से यह कहने का तरीका है, देखें, हम इतने अच्छे जोड़ीदार होंगे। हमारे बीच पहले से ही बहुत कुछ समान है। यह एक सहज छोटी सी युक्ति है, लेकिन इससे उसके एजेंडे का थोड़ा सा पता चलता है। उन काल्पनिक संबंधों को उजागर करके वह बीज बो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए किस्मत में हैं। वह आपके परिचित जहाज को घनिष्ठता और आपसी समझ के अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए साथ खेलें, लेकिन ऐसा न होने दे कि आप उसके खेल में हैं। आगे पीछे के एक आनंददायक चक्र में उन विशिष्ट रुचियों और पृष्ठभूमियों को चमत्कारिक ढंग से साझा करें। इससे पहले कि आप यह जानें, वह आपको आधा आश्वस्त कर देगी कि आप आत्मिक साथी हैं, या कम से कम मेपल कैंडी पार्क ही एकजुट हो जाएंगे। 5. यह उल्लेख करना कि वह अकेली उपलब्ध है। मैं और मेरी पूर्व पत्नी काफी समय पहले अलग हो गए थे, अब मैं इससे उबर चुका हूँ। वह इस प्रतीत होने वाले गैर अनुक्रम को कहीं से भी बातचीत में शामिल कर देगी, बस लापरवाही से इसे क्षेत्र के किसी भी पक्षी के लिए रोटी के आधे खाए हुए टुकड़े की तरह फेंक देगी। एक आदमी को इससे क्या मतलब? खैर, उसकी प्रेरणाएं मालगाड़ी जितनी सूक्ष्म है, दोस्त। वह जानबूझकर आपके दिमाग को पकड़ने के लिए अपनी उपलब्धता वहां रख रही है। कुछ सहज शब्दों के साथ वह प्रसारित कर रही है, मैं बाजार में बहुत व्यस्त हूँ, यदि आपने वह नहीं उठाया जो मैं यहाँ रख रही हूँ। यह विंडो डिस्प्ले में व्यवसाय के लिए खुला चिन्ह लटकाने के समान प्रेमालाप है। वह अपना दावा पेश कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप जानते हैं कि वह आपके रूप के प्रति अनासक्त और गर्म है। यह जानकारी इस समय अप्रासंगिक लगती है,
लेकिन बेहतर होगा कि आप विश्वास करें कि वह आपके मस्तिष्क की गहरी परतों में इसके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही है। तो उस स्वादिष्ट छोटी डली को बाद के लिए संभाल कर रख लें। मेरे दोस्त, पंक्तियों के बीच में पढ़े, वह आपके दिमाग में डेटिंग परिदृश्यों को रोप रही है, उनके अनिवार्य रूप से क्रियान्वित होने की प्रतीक्षा कर रही है। या तो उसे वास्तव में अपने पूर्व के बारे में कुछ और बताने की जरूरत है। लेकिन शायद वह पहली बात, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पिताजी के चुटकुले बनाना। आप लोगों के साथ मजाकिया जवाब देने में लगे हुए हैं, तभी अचानक कहीं से वह बातचीत में एक यमक की श्रव्य कराह को बल देती है। अरे, क्या आप लोग जानते हैं कि रूस में जीविका के बारे में मजाक की अनुमति नहीं है? सोवियत संघ में कोई खाद्य हास्य नहीं है। झींगुरों पर निशान लगाओ। क्रूर। हालांकि उनकी हास्य प्रवृत्ति संदिग्ध हो सकती है, लेकिन उनकी प्रेरणाएं दिन की तरह स्पष्ट हैं। वह जानबूझकर कुछ लचर डैड हास्य के साथ बमबारी कर रही है, क्योंकि एक समूह सेटिंग में कुछ भी किसी व्यक्ति का ध्यान एक पीड़ादायक वाक्य की तरह नहीं खींचता है। क्या मैं सही हूँ? ये तीखी छोटी छोटी चुटकियां सामाजिक दायरे में सेंध लगाने, बेहद अजीबता के माध्यम से खुद को जबरन आपकी दुनिया में घुसाने का उसका तरीका है। वह उस हल्के से आकर्षक, सहजता से विचित्र विद्वान के लिए जा रही है, भले ही निष्पादन वांछित होने के लिए कुछ छोड़ देता है। अरे, मुझे लगता है कि अलग दिखने की कोशिश के लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता, इसलिए साथ खेलें, दयालु हंसी दे, सेकेंड हैंड शर्मिंदगी बीतने का इंतजार करें। नजरअंदाज किए जाने और समूह सम्मेलन से पूरी तरह बाहर कर दिए जाने पर वह कोई भी प्रतिक्रिया लेगी। आखिरकार, पिताजी के चुटकुलों के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना एक लंबा खेल है, जिसे वह अंत तक पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। 7. अपने शौक रुचियों को चुनना। एक दिन समूह चैट के दौरान आप आकस्मिक रूप से रॉक क्लाइंबिंग के प्रति अपने जुनून का उल्लेख करते हैं। कुछ दिनों बाद वह अचानक रॉक क्लाइंबिंग की भी शौकीन हो गई। क्या यह एक अजीब यादृच्छिक संयोग नहीं है? सिवाय वास्तव में नहीं। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है जब एक लड़की भावनाओं को पकड़कर आपके हितों को पकड़ लेती है। आपको लगता है कि यह संयोगवश हुआ है कि वह अचानक वास्तव में आपके जैसे ही अत्याधुनिक शौक में लग गई है, लेकिन वह बिल्कुल जानबूझकर ऐसा कर रही है। यह आप दो संभावित प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच अधिक सामान्य आधार बनाने का उसका धूर्त तरीका है। वह आपको रॉक क्लाइंबिंग के बारे में सवालों से परेशान करना शुरू कर देगी। आपको इसमें क्या मिला? कोई पसंदीदा स्थान आदि। हो सकता है कि वह किसी दिन क्लाइंबिंग जिम में कुछ गियर और टैग खरीद ले। इससे पहले कि आप इसे जाने, वह आपके प्रिय दृश्य में एक कठिन नौसिखिया के रूप में उपस्थिति बनाए रखते हुए अंदरूनी भाषा और अस्पष्ट ज्ञान के साथ आप पर पूरी तरह से प्रेम बमबारी कर रही है। यह एक स्पष्ट चाल है, लेकिन थोड़ी आकर्षक भी है। वह संबंध बनाने का प्रयास कर रही है क्योंकि वह आपके साथ साझा जुनून के अनुभव की चाहत रखती है। इसलिए उसका मजाक उड़ाए, उसे अपने भावुक नौसिखिया उत्साह से आपको प्रभावित करने दें, जो पूरी तरह से आपके लिए अर्जित किया गया है। कौन जानता है, आप उसे एक दिन वास्तव में चढ़ाई वाली जिंदगी में जीत सकते हैं।